नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बिहार की सियासत में बीपीएससी का जो मुद्दा है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां बीपीएससी सोच रही थी कि वो 4 तारीख को परीक्षा करा लेगी, उसके बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाएगा। जो बीपीएससी के छात्र हैं, अभी भी कुछ छात्र जो है गर्दनी बाग में वो बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से प्रशांत किशोर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें उठाया गया, काफ़ी नाटकीय ढंग से उनको उठाया गया। उसके बाद उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया, फिर बेल उनको मिल गई। अभी फ़िलहाल वो अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। वह इन सबके बीच में बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने फिर से एक बार बोल दिया है कि पप्पू यादव फिर से प्रदर्शन करेंगे और फिर से जो है वो बिहार बंद करेंगे। तो बिहार बंद के लिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो बिहार बंद करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बार बार एक नेता का सामने आना और बार बार ये कहना कि बिहार बंद कर दिया जाएगा, हम बिहार बंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, क्या ये सही है? और जो छात्रों की राजनीति, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनके प्रदर्शन को किस तरह से एक राजनीतिकरण किया गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, पटना में है और बिहार की राजधानी पटना में मोरिया कॉम्प्लेक्स है ये फिलहाल। और मोरिया कॉम्प्लेक्स में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। और देखिए यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे हम कि किस तरह से ये लोग देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद अली इमाम है। सैयद अली जी, देखिए बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी हो हल्ला हुआ, लाठीचार्ज हुई, फिर प्रशांत किशोर को बड़ा नाटकीय ढंग से कल उठाया गया। उसके बाद अब फिर पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम बिहार बंद करेंगे। उससे पहले भी कहा था हम बिहार बंद करेंगे। इसका क्या असर सर दिखता है आप लोगों को? क्योंकि बार बार ये कहना बिहार बंद कर देंगे, बिहार बंद कर देंगे किसी नेता का, किस तरह से आप देखते हैं? इसके बारे में हम ना बता पाएंगे। आप ही लोग तो वोट करते हैं सर, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? आप देखिए एक भाई साहब और है, हाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आते हैं सर, आपका नाम? सब बेलोड़ आदमी, किसी को बोलने का अंदाज नहीं है जी, इसलिए नहीं बोल पाएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग हैं थोड़ा वो शर्माते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, चूंकि बिजनेसमैन है। और यहाँ पर हम बात करें कुछ और लोग। क्या नाम भैया? हम जा रहे हैं काम से, ठीक है, निकलिए जाइए, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए और भी हम आगे चलेंगे और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि कुछ लोग थोड़ा बात करने में हिचकिचाते भी हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं मोरिया कॉम्प्लेक्स है ये, और इन लोग के बीच में आए हुए हैं। कुछ भाई साहब से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी, यहाँ पर बिहार के अंदर देखें तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। देखिए छात्रों की बात करें, छात्र आंदोलन कर रहे थे, फिर बीपीएससी ने परीक्षा ले लिया, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर को पुलिस ने उठाया, डिटेन किया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें जमानत नहीं चाहिए, बाद में वो जमानत ले भी लेते हैं। अब पप्पू यादव फिर से कह रहे हैं कि हम बिहार बंद करेंगे। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं किसी नेता का आना, बार बार ये कहना हम बिहार बंद करेंगे, आपको ठीक लगता है? देखिए, गवर्नमेंट के जुडिशियल सिस्टम को हरास करना कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए गलत है। अगर पब्लिक के सिस्टम को आप बंद कर रहे हैं तो कहीं कहीं पूरे सिस्टम को आप लॉक कर रहे हैं। इससे परेशानी आम पब्लिक को होती है। जो आम पब्लिक है उनका चलना, फाइनेंशियल इशू, बहुत सारा इशूज होता है। तो गवर्नमेंट के साथ को रिलेट करके इनको काम करना चाहिए और सब चीज़ों को बंद करना एक उपाय नहीं है। अगर आप सिस्टम को बंद कर देते हैं, चक्का जाम कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, वह उपाय नहीं है आपके पास। आपके पास उपाय है कि गवर्नमेंट के साथ को रिलेशन कीजिए, एक बैठ के एक वार्तालाप कीजिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अगर सब कुछ पारदर्शिता से अगर होता रहे तो स्ट्राइक करने का जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लैक कर रही है, थोड़ा सा स्टूडेंट का भी लैक है, दोनों कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेट को बंद करते हैं तो ये आम पब्लिक का डैमेज है। माने किसी का हॉस्पिटल में बच्चा बीमार है, वहाँ जाना हो आना हो, किसी को बाहर जाना हो, अब्रॉड जाना हो या इंडिया में रहना हो या किसी बाहर ट्रैवल करना हो, तो सब कुछ हैरास हो जाएगा। तो बंद करना यह एक कहीं से भी सही हमको नहीं प्रतीत होता है। और इसके बिहाफ में गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करके तब समस्या का समाधान निकलेगा। कहीं भी बातचीत करने के बाद ही समस्या का समाधान निकलता है। बड़ी अच्छी बात कही। देखिए समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा। और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमी रही है, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी हम आगे बढ़ते चलेंगे और भी कुछ लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से देखते हैं। और क्योंकि देखिए ये कोई एक बात की जाए, ये कोई
इसको बार बार बिहार को बंद करना, कहीं ना कहीं इसका जो सीधा इफेक्ट है वो पब्लिक पर पड़ता है, और जब पब्लिक पर पड़ता है तो पब्लिक के लिए ये थोड़ा सही नहीं होता है। और भी कुछ लोगों से हम चल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी ठंड है, ठंड में लोग कुछ कम है, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? शंकर कुमार। शंकर कुमार जी, शंकर कुमार जी, अभी आपने देखा जिस तरह से बीपीएससी छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर को उठाया गया, फिर प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ, फिर उन्होंने पहले जमानत के लिए मना करते फिर जमानत ले लेते हैं। अब पप्पू यादव फिर कह रहे हैं कि हम बिहार को बंद करेंगे। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या ये सही है? सरकार अगर परीक्षा करवाई है, सरकार के नज़र में या बीपीएससी के नज़र में अगर लग रहा है नहीं, मतलब कि गड़बड़ी नहीं हुई है, तो अगर सरकार और बीपीएससी के लोग अगर मान रहे हैं नहीं गड़बड़ी हुई है, तो इस कारण से नहीं कैंसिल हो रहा है। अगर छात्र का आरोप लगा रहे हैं तो उसमें भाई सरकार को भी सोचना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बार बार ये जो बात ये होता है, बिहार बंद करने की बात आती है, कोई नेता आ जाता है, खड़ा हो जाता है, बड़ा नेता कहता है कि बिहार हम बंद करेंगे, ये कितना आपको लगता है सही है? क्योंकि इससे तो आम पब्लिक परेशान है। आम बिहार बंद होने से आम पब्लिक के ही नुकसान होता है, इसमें आम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। इस नेता लोग को समझना चाहिए, ये नेता लोगों को समझना चाहिए। देखिए, आम पब्लिक इससे परेशान होती है, और कुछ लोग और भी आए घूमने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम प्रदीप गुप्ता है। प्रदीप जी, आपने देखा इस वक्त पटना के अंदर काफी हलचल देखने को मिली, छात्रों का प्रदर्शन, लाठी चार्ज, फिर बीपीएससी का एग्जाम ले लेना, और फिर प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया। वो पहले कहते हैं भाई हमें जमानत नहीं चाहिए, फिर जमानत भी ले लेते हैं, और अब पप्पू यादव फिर कह रहे हैं कि हमें जो है हम बिहार बंद करेंगे। तो ऐसे में बीपीएससी छात्रों के लिए तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या कितना सही आपको? बंद करना तो बिहार के लिए ये तो बात सही नहीं है, आम पब्लिक लोग के लिए बहुत असुविधा होगा। सबसे अच्छा रहेगा कि जो बीपीएससी छात्र जो बैठे उनके साथ रहे, उनके जो मांगे उन पर ध्यान दिया जाए, सरकार से बातचीत किया जाए। सरकार के बात से ही तो ये मुद्दा हल होगा, नहीं तो ये मुद्दा कहाँ से हल होगा? यदि हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बिहार के भी जो भी पब्लिक है, आम जनता है, उनको नुकसान होगा। जो रास्ते में जो चल रहे हैं और भी जो सारे इतना बिजनेस चल रहा है, सब में नुकसान होगा। तो उससे बेटर होगा कि सरकार से बैठ के बात किया जाए। क्योंकि 3 तारीख को आपने देखा था क्या हुआ, रेल रोकने की कोशिश की गई, काफी परेशानियां हुई, कुछ संगठन के लोग भी आ गए। तो ऐसे में तो नुकसान फिर सरकार को होता है, राजस्व पर भी असर पड़ता है, कुछ दुकानदारों को भी उसका नुकसान। हाँ, राजस्व पर तो असर पड़ता है। यदि एक दिन बंद होने से, चक्का जाम होने से, आप देखिए छोटे से लेके बड़े व्यापारियों को भी उनका बहुत नुकसान होता है। बाहर से जो पर्यटन आते हैं उनको भी नुकसान होता है, सब जगह से लेके जाम होता है। तो इसका मुद्दा एक ही है, आप सरकार से बैठ के बात कीजिए। यदि सरकार नहीं ले तो आप सरकार के वहाँ पे जाके धरना दीजिए, सरकार के पास जाइए, वहाँ बैठिए। वो धरना देने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो हम लोग ने ये भी तो न्यूज़ में देखा, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने प्रशांत किशोर से पूछा कि आपका जो वैनिटी वैन में क्या है, उन्होंने इनका जवाब सही से नहीं दिया, जबकि उनको जवाब सही से दे। उल्टे उन्होंने पत्रकार के ऊपर बता दिया कि आप पत्रकार नहीं, आप वैसे ठीक से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पत्रकार ने भी उन्हें जवाब दिया कि मैं ठीक से ही सवाल पूछ रही है। आपके विरोधियों ने आपके बारे में ये वैनिटी वैन का खड़ा किया था, आप उसका जवाब दीजिए, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्हें उसे खारिज करके आगे बढ़ गया। तो नेता जो लोग हैं वो लोग सिर्फ अपने ही हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के बारे में ऐसा कुछ नहीं करे, लेकिन पब्लिक के बारे में उनको बोलना चाहिए, पब्लिक के ही समझना चाहिए। जो छात्र है, छात्र के संग रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से ये होना है कि चाहिए, आप यदि सरकार नहीं मान रहे तो आप सरकार के पास जहाँ पे वहाँ पे जाके राजभवन में धरना दीजिए, जहाँ पे धरना होना चाहिए। धरना ऐसे आम रास्ते में करके पब्लिक के ऊपर जाम होता है और पब्लिक परेशान होती है। देखिए, और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, बड़ा प्यारा नाम है कृष्णा। ये बताओ कृष्णा, अभी तो तुमने देखा क्या हुआ, और उसके बाद प्रशांत किशोर देखते तो हो गए न्यूज, सब देख ही रहे हो, और अब फिर पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार को हम बंद करेंगे। तो क्या लग रहा है, बार बार बिहार बंद कर देते हैं, कहना किसी नेता का, बार बार ये कहना, ये ठीक लगता है कि होना चाहिए सर? नहीं, इससे तो समस्या का हल थोड़े होगा। बंद कर देने से बार बार समस्या का हल कैसे होगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे, हाँ सही कह रहे हो, इससे समस्या का हल नहीं होगा। तो क्या लग रहा है तुम्हें, अब बार बार नेताजी लोग आते हैं, तुम लोग भी शायद बिजनेस ही करते हो, तो क्या असर पड़ता है जब बिहार बंद की बात होती है? तो तुम लोग के बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? जी, बहुत असर पड़ता है। हाँ। किस तरह का असर पड़ता है, मतलब उस वक्त बात की जाए, जो कमाई पर क्या असर है? ये सब माल डिलीवरी में दिक्कत होता है, परचेजिंग में, इस सब में। अच्छा। हाँ।
देखिए काफी दिक्कत होती है, और अगर आप बार बार ये बात कहते हैं कि भाई बिहार बंद कर देंगे, तो ऐसे में थोड़ा जो असमंजस की स्थिति है वो व्यापारियों में आ जाती है। माल डिलीवरी की जो बात है उसमें भी जो है प्रॉब्लम होती है। और भी हम आगे चलेंगे और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जो है समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या जो है सोच रहे हैं। जिस तरह से खासकर बिहार की राजधानी पटना में जो है जिस तरह से सियासत बदली है। देखिए यहाँ पर स्टॉल लगा है, लोग खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और ठंड का समय लोग बाहर आ रहे हैं भाई चटपटा खाना खाने के लिए यहाँ पर। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान जी। मोहम्मद अली खान जी, ये बताइए कि बिहार के अंदर सियासत आप देख रहे हैं, पटना खासकर पटना के अंदर लाठीचार्ज, फिर प्रदर्शन, फिर आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया, फिर वो कहते हैं हम जमानत नहीं लेंगे, फिर ले लेते हैं। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम जो है बिहार बंद करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये ठीक है? और बार बार किसी नेता का ये कहना कि बिहार बंद करेंगे। देखिए यहाँ तो बीपीएससी के स्टूडेंट का जो मामला था वो तो मामला कोई सॉल्व हो नहीं रहा। यहाँ अब हो गया पॉलिटिकल व्यू में, अब ये राजनीतिक मामला हो गया। अब जब कोई भी पढ़ाई, कोई स्टडी को आप राजनीति से जोड़िएगा तो फिर वो पढ़ाई से हट के राजनीति में घुस जाएगा। अब सारे नेता मिल करके उसका फायदा उठा रहे हैं, अपना नाम आगे लेना चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट के साथ खड़े, हम स्टूडेंट। मगर स्टूडेंट की जो आज तक मांग है वो मुझे नहीं लगा कि उसका सॉल्व हुआ या कोई भी सॉल्यूशन हुआ। तो अब ये पॉलिटिकल व्यू में हो गया है, तो इसीलिए अब इसको आप समझ ही सकते हैं, स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता। अब पॉलिटिक्स बस खेली जाएगी, स्टूडेंट के कंधे पे रख के गोली चलाया जा रहा है। यहाँ पीके अपना एक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पप्पू यादव अपना दिया जा रहा है। कल फिर आएंगे तेजस्वी, आएंगे तेज प्रताप, आएंगे, वो बोलेंगे अब हम बिहार बंद करेंगे। तो ये जितने विपक्षी दल है नीतीश कुमार के प्रति, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग सब जाके नीतीश कुमार से ये करें, मांग करें कि स्टूडेंट का बात किया जाए, ये क्या। मगर बिहार बंद, ये बंद, वो बंद, अरे आम पब्लिक को डिस्टर्ब करके आपको क्या मिलेगा? बिहार बंद करके क्या मिलेगा? जो मांग है स्टूडेंट का वो ना पूरा कीजिए भाई। बिहार बंद से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, समझ गया ना? बस यही मामला है। ये देखिए पब्लिक है, ये सब जानती है, हम बार बार कह रहे हैं। और देखिए भाई साहब भी पूरी नजर, बारीकी नजर बना के रखे हैं पूरी राजनीति। सारा बिहार के जितने आम नागरिक है सब इस टॉपिक पे, सारे लोग को पता है कि क्या टॉपिक चल रहा है। अब उसमें गुमराह करेगा नेता लोग आके, तो वो गुमराह होने वाला नहीं है। आम पब्लिक तो नहीं होगा गुमराह। हाँ, आम पब्लिक भाई गुमराह नहीं होगा। और भी है, एक अंकल भी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पर बात की जाए तो सीधी सी बात है, लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर छात्रों की जो मामला था, जो छात्र बैठे थे गर्दनी बाग में, जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो बदल गया। उसने तो पूरा राजनीति रूप ले लिया है। और भी हम अंदर चलेंगे, कुछ व्यापारियों से भी बात करेंगे, और वो भी इसलिए भी जरूरी है व्यापारियों से बात करना, क्योंकि जो है कितना असर पड़ता है जब बार बार ये बात कही जाती है कि हम बिहार बंद करेंगे, हम जो है रेल रोक देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो कितना असर पड़ता है। और कि क्या नाम है आपका? सॉरी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, व्यापारी हैं। अच्छा, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम? संजय जी। सुर्ती बनाई जा रही थी लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आपने उसको पीछे कर लिया। अच्छा संजय जी, बिहार को आप बड़े करीब से देखते हैं, आप तो यहीं के हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। बार बार ये कहना किसी नेता का आके कि नहीं बिहार बंद किया जाएगा, पप्पू यादव कह रहे हैं कि बीपीएससी जो छात्र है उनके लिए हम बिहार को बंद करेंगे, ये करेंगे। इससे पहले भी 3 तारीख को हुआ। बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ता है आप लोग को? बिजनेस मंदी हो जाता है, अभी तो ठंड की वजह से भी बहुत सारा मंदी है। और बिजनेस जब बंदी होगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। अच्छा, जब ये लोग कहते हैं कि हम बिहार बंद करेंगे तो फिर कुछ असर दिखता है यहाँ, पब्लिक का भी दिखता है? सन्नाटा रहता है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है यहाँ पे, और गाड़ी घोड़ा भी कम चलती है इसकी वजह से। लोग डर के बारे भी नहीं निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ रोक दिया जाए, गाड़ी का शीशा फूट जाए, ये फूट जाए, वो उसकी वजह से। और बाजारें बंद रहती हैं तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो देखिए काफी असर पड़ता है, बिजनेस पर भी असर पड़ता है यहाँ पर। और भी हैं, देखिए भैया सामान लगा रहे। क्या नाम है आपका? भैया से पूछिए। भैया से पूछिए। भैया जी के यहाँ काम करते हैं, तो भाई भैया जी से पूछिए। और भी आइए, चलते हैं आगे, हम चलेंगे थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए लोगों की राय जरूरी है। चलिए इधर चलते हैं हम और देखते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए व्यापार पर असर पड़ता है। व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है
कि व्यापार पर असर जो है वो पड़ता है जब इस तरह की बातें कही जाती हैं। और यहाँ से और लगता है सामने से रास्ता है और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे और उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इन लोगों की क्या राय है। क्या नाम सर? विद्यानंद झा। विद्यानंद झा जी, अच्छा ये बताइए, बिहार को आप लोग बड़े करीब से देखते हैं, बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं आप लोग। जो बार बार बंद की बात कही जाती है, पप्पू यादव भी कह रहे हैं हम बीपीएससी के छात्रों के लिए जो आंदोलन करेंगे, फिर से बिहार बंद की बात करेंगे, कितना असर व्यापार पर पड़ता है? व्यापार पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन ये लोग अपना अपना राजनीति के लिए कर रहा है। तो कैसे हम राजनीतिक चमकावे, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये लोग खाली अपना अपना फेरा में लगा हुआ है, अपना अपना फेरा में। अब बस क्योंकि प्रशांत किशोर भी बैठे हुए थे। साहब वही फेरा में पड़ा। प्रशांत किशोर तो कुछ और कर रहे थे पहले, अब सत्ता हाथ आने के लिए सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाए और करें कुछ नहीं। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये जो छात्रों का आंदोलन है वो नहीं लग रहा कि राजनीति रूप ले लिया पूरा? राजनीतिक रूप ले लिया है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन ने राजनीति रूप ले लिया और देखिए असर तो पड़ता है और लोग कह रहे हैं भाई अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। और भी कुछ लोग हैं हाथ ताप रहे हैं, यहाँ पर ठंड काफ़ी है, अब धीरे धीरे बिहार के अंदर ठंड बढ़ती जा रही है। देखिए कुछ लोग हाथ ताप रहे हैं, यहाँ पर गत्ता है उसको जलाकर हाथ ताप रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए व्यापारियों का इसलिए भी ज़रूरी है बोलना, क्योंकि जब बंद की बात होती है तो व्यापारियों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, जो दुकान पर काफ़ी असर पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर। और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम? हाँ नाम है जी। हाँ बोलिए। हम कहे चाचा ये आप लोग तो देखते हैं, काफ़ी राजनीति बिहार की देखते हैं आप लोग, तो चाचा क्या अब पप्पू यादव कह रहे हैं हम बिहार बंद करेंगे, 3 तारीख को भी कहा था, ऐसे में बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? वो हमको अभी मालूम नहीं है। अभी मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए कुछ लोग हैं थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं और कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए व्यापारी वर्ग लोग हैं ये, क्योंकि इन लोग की राय बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह देखिए, क्या नाम सर? विनोद कुमार। बोलिए। विनोद कुमार जी, सर आप लोग तो बिहार की राजनीति काफी देखते हैं। अभी तक ना दहाड़ बहाड़ आता है, नेताजी 20 करोड़ खा जाते हैं। अगर बना देगा ऐसी डैम बना देगा, पानी अंदर ग्राउंड चला जाएगा तो साला उससे खेती भी होगा। लेकिन यहाँ तो पैसा खाना है, बाबू साहब कहलाना है। यहाँ पर जब बंद की बात होती है, आज हम बंद की बात करें, पप्पू यादव फिर कह रहे हैं कि हम बिहार बंद करेंगे। 3 तारीख को भी यही सब हुआ था, आपने देखा कितना प्रदर्शन हुआ। बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ता है? बिजनेस में देख रहे हो, बंद कर दी से गेट तक का होगा। तो सबको 20 रुपया चाहिए, वो तो बाहर भगा दी से चाट उट खाए वाला कोई सब खाता था ना, गोलगप्पा चाट ये सब बाहर कर दी, तो कहाँ से रहेगा भीड़? सब गया। तो असर पड़ रहा है? असर थोड़ा सा पड़ नहीं रहा है। असर पड़ रहा है भाई साहब। और देखिए यहाँ पर अब थोड़ी भीड़ लगी है, कुछ लोगों से और बातचीत करें, लेकिन कैमरा देख के सब भाग जाते हैं। ये देखिए ये जो है कैमरा देख कर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं कैमरे में बोलते नहीं। देखिए एक बिजनेसमैन और भी है। क्या नाम सर? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी, सर आपने भी देखी है, काफी बिहार की राजनीति देखते हैं, पटना में रहते हैं आप। अब यहाँ पर लगातार बीपीएससी का मुद्दा चल रहा था, ठीक है, उसके बाद फिर बीपीएससी में कई लोग कूदे, कई नेता कूदे विपक्ष के। अब मुद्दा थोड़ा राजनीति रूप ले लिया। प्रशांत किशोर को कल डिटेन किया गया, फिर उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे जमानत, ले लिया जमानत। अब पप्पू यादव कह रहे हैं हम फिर से बिहार बंद करेंगे। आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितना असर पड़ता है? क्योंकि 3 तारीख को भी यही हुआ। हाँ, तो ये है कि राजनीतिक तो कूदना ही पड़ता है। ये लोग अपने फायदे के लिए कूद रहे हैं, लेकिन असर ये पड़ रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो तो बंद हो जाएगा। कहाँ से कमाएंगे? और रहा बीपीएससी की सवाल, तो वो अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। राजकिशोर देख लीजिए, इतने महंगा गाड़ी पे चल रहे हैं, कहाँ से उनके पास गाड़ी आया? इसका मतलब बैकग्राउंड किसी का आव का है। हाँ, क्या बात है, समझते हो चाचा, सब देख रहे हो भाई। तो ये गाड़ी वाड़ी कब देख? हाँ, तो आप सोच रहे कि हम नेता बन जाए, हाईलाइटेड हो जाए और हमको टिकट मिल जाए, चाहे बीजेपी से या कोई जेपी से, आप अपना रोटी सेक लेंगे। ये राजनीतिक गेम है। अब बीपीएससी तो बेचारा स्टूडेंट बेचारा मार खा रहा है, उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है।
किसी तरह से फार्म भरता है मिडिल क्लास का बच्चा और 4 बार जो ये पेपर आउट हो गया तो उसका तो लाइफ खत्म हो गया। फिर लाइफ रहा कहाँ? सोचते सोचते बेचारे का बाल उड़ गया, अब बीपीएससी कंप्लीट नहीं हुआ। बड़ी गंभीर बात कह दी और बहुत तार्किक बात उन्होंने कह दी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर लोग ये सोचते हैं कि लोग देखते नहीं है खबर, तो खबर पूरी देखते हैं और लोगों को हर एक चीज की जो है जानकारी काफी है और खासकर व्यापारी वर्ग जो है हर एक चीज को बड़े करीब से देखते हैं। और यहाँ पर बात करें तो देखिए आप हम व्यापारियों वर्ग से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई प्रशांत किशोर की गाड़ी पर बात हो रही है, यानी कि वैनिटी वैन पर उन्होंने अभी अपनी राय रखी है। और भी कुछ लोगों से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे अगर बात करते हैं हमसे। तो यहाँ पर देखिए लगातार ये जो बिहार बंद की बात कही जाती है, नुकसान होता है। इससे नुकसान ये होता है कि व्यापारी वर्ग जो है उनके दुकान को नुकसान होता है। कुछ और लोग हैं बात, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। धर्मेंद्र जी बात की जाए कि जब बिहार बंद की बात होती है धर्मेंद्र जी, अभी आपने देखा 3 तारीख को प्रदर्शन खूब हुआ बीपीएससी के छात्रों को लेकर, अब फिर पप्पू यादव कह रहे हैं, तो असर कितना पड़ता है आप लोग के बिजनेस पर? किस तरह का असर पड़ता है और पटना में किस तरह का असर? सर बंद का तो असर तो पड़ना ही है, क्योंकि क्लोज हो जाता है तो आपको जो है सारा बिजनेस बंद, शटर बंद तो नुकसान तो होना ही है। और ये बंद लगातार अगर चलता रहता तो और ज़्यादा नुकसान है। तो बंद हालांकि नहीं करना चाहिए, कमर्शियल चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे उनको विरोध करने का वही बहुत सा रास्ता है कि नहीं? बिजनेस को जो है चलते रहना चाहिए, ताकि जो है से आम आदमी इस चीज़ को समझे कि नहीं है हमको कोई नुकसान नहीं है। उन लोग को अपना जो है से अपने तरीके से चलता रहे, ठीक है भाई, रोजी रोटी इन्हों की चलती रहे, ठीक है। देखिए रोज गड्ढा खोदते हैं ये लोग और रोज उसमें से पानी निकालते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सर, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऐसे में अगर ये लोग इन लोग की दुकान बंद हो जाए 1 दिन 2 दिन तो काफी नुकसान होता है और असर देखिए पड़ना लाजमी है। अगर लोग कहते हैं नहीं पड़ रहा असर, तो कुछ असर इसलिए पड़ता है, पब्लिक बाहर नहीं निकलती। पब्लिक को मालूम है आज बंद होगा तो लोग जाम लगा देंगे, उनकी गाड़ी फंस जाएगी, वो लोग जो है आगे जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए लोग घरों में रहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। और जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।